जबान मत लड़ाओ, आज हम व्रत किए हुए हैं। तो ऐसो व्रत करवे ते कहा फायदा है? जब घर में महाभारत है रहो तो मत करो, छोड़ दो। प्रसन्न हो जाओ। कोई गाली भी दे, अरे ढोंगी व्रत करती है, दिन रात व्रत 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 करती रहती है, तब भी चुपचाप सबसे रचिए सबसे बसिए सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए बैठे अपने धाम। नहीं, हम व्रत करेंगे, हम पूजा करेंगे, हम भागवत सुनेंगे तो हम गाली नहीं सुनेंगे। मीरा कौन सा गलत काम कर रही थी कि उनको गालियां सुनना पड़ रहा था? बोलो, किसी का कुछ चोरी कर रही थी मीरा? किसी का कुछ बिगाड़ा? दिए हुए जहर तक पी गए मीरा ने, तो उनको दुख क्यों दिया जा रहा था? और मीरा ने क्यों नहीं कभी दूसरे को क्यों ब्लेम नहीं दिया? तुकाराम ने क्यों ब्लेम नहीं किया? कबीर ने क्यों ब्लेम नहीं किया? जनाबाई ने क्यों ब्लेम नहीं किया? किसी भी भक्त ने आज तक किसी और को ब्लेम नहीं किया। वो क्या कहते हैं? मेरे ही कुछ प्रारब्ध होंगे, वो प्रारब्ध मेरे ठाकुर जी और मेरे गुरु जी की कृपा से इतने सस्ते में कट जा रही है। पता नहीं कितना बड़ा बड़ा मेरे साथ घटना हो सकता था, कितने कांड हो सकते थे, पर बाहरे मेरे दाऊ दयाल और बाहरे मेरे गुरुदेव आपकी कृपा से तो हंसते हंसते सब कट जा रहा है। हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। अगर ये मामला बने तब व्रत करो, तब उत्सव करो। AK-47 लेके सुबह से ही मत खड़े रहो। सुनो जी, आज हमारा व्रत है, अगर आज कोई बोला तो धड़धड़ा दूंगी। ऐसो व्रत से क्या फायदा है मैया, बताओ? घर में महाभारत करवे ते का फायदा है? खूब प्रसन्नता से पति से भी अगर पूछना हो मां, तो उन्हीं से जा करके, हे पतिदेव, हे मेरे स्वामी, धीरे से मन में बोलना कि छाया प्रति, ऊपर मत बोलना, नाराज हो जाएंगे। अंदर से बोलना, हे मेरे छाया प्रति, मूल प्रति तो ठाकुर जी हैं, तो हे मेरे छाया प्रति, क्या कल मैं व्रत कर लूं? ये व्रत करने से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर आप आज्ञा देंगे तो कर लेंगे। हर चीज को सामंजस्यता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए। आपको पता है, जब मीरा ने गोस्वामी जी को पत्र लिखा कि मेरा बहुत कठिनाई हो रहा है, बार बार घर में बहुत कठिनाई हो रही है, तो गोस्वामी जी ने पहले क्या लिखा? नहीं 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 नहीं, घर में घर वाले से मिलके रहिए, घर वालों को खूब आनंद दीजिए, काम करिए, सेवा करिए और अपना भजन करिए। दूसरी बार फिर लिखा 6 महीने के बाद कि अब बहुत ज्यादा ये हो गया, मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयत्न करिए, एडजस्ट करिए। अरे 2 कौड़ी के लिए कितना एडजस्टमेंट करते हैं, कल ही बताया था। कुत्ते की लेड़ी तक उठा गए थे एक ठेकेदारी के लिए। कितना एडजस्टमेंट करते हैं दुनिया में पैसों के लिए, कितना एडजस्टमेंट करते हैं प्रतिष्ठा पाने के लिए, कितना एडजस्टमेंट करते हैं कहीं से हमारा नाम हो जाए इसके लिए। तो जरा सोचो, श्री कृष्ण के लिए एडजस्टमेंट करने में, अपने गुरु के लिए, आत्मा के लिए, आनंद के लिए एडजस्टमेंट करने में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? इतना तकलीफ? हम इधर ही देख के बोल रहे हैं, इधर वाले सोच रहे हैं हम लोग विद्वान। महाराज हम लोग सब एक साथ, ये छत्तीसगढ़ से जो बैठे हुए हैं सामने, आप लोग भी सुन रहे हैं ना कि क्या सुन रहे हैं? उधर ही बोला जा रहा है। इधर वाले सोच रहे हैं कि वाह, हम तो विद्वान हो चुके हैं पूरी तरीके से, निष्णात। ये कथा इन लोगों के लिए है, कथा सबके लिए है। और सबसे बड़ा श्रोता तो महाराज ठाकुर जी तो है ही, कहने वाला वक्ता ही श्रोता होता है। मुझे सदा याद आता है कि मुझे ये करना है। जब जब व्यासपीठ से कहता हूं, मैं स्वयं को याद दिलाता हूं, बेटा ये करते रहना, ये करते रहना, ये करते रहना, ये करते रहना। तुम कह रहे हो और नहीं करोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। जो कह रहे हो वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो कहने का फायदा ये है। अब सुनने का क्या है हमको पता नहीं है। आप लोग बताइए, सुनने का कोई फायदा हो तो समझ लीजिएगा। हमको तो पता है कहने का फायदा क्या है। इस स्थिति में एडजस्टमेंट करिए, एडजस्ट करिए। देखो, आज कथा का दिन नहीं है, मैं सत्य कहता हूं। आज कंक्लूजन का दिवस है, आज एक हल का दिवस है। एक सॉल्यूशन मिले यहां से, कि यहां से उठ के घर में जब जाएं तो कुछ बदले बदले हुए नजर आए। हाँ भैया, 7 दिना में ये चीज मिला है आज, अब जीवन हमारे ऐसे चलेगी। कथा तो चलती रहेगी। मैं पल दो पल का शायर हूं,
मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले आए और आकर चले गए। मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, तुम भी एक पल का किस्सा हो। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये तो सबके साथ है, न तुम टिकोगे न हम टिकेंगे।